और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की तरफ से नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी किया गया। हालांकि मामला बढ़ने के बाद में वो सफाई देते हुए नजर आए, लेकिन रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, शिमला में लोगों से बातचीत की, उनकी राय भी जानने की कोशिश की। आपको दिखाते हैं। रिपब्लिक भारत की टीम इस वक्त शिमला में मौजूद है और आज हम बात करने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि नेम प्लेट का विवाद जो बहुत ज्यादा बढ़ गया था शिमला में और यू टर्न सुकू सरकार ने लिया। क्या शिमला की मार्केट में लोगों ने नाम लिखा हुआ है और जिन लोगों ने दुकानों के बाहर नाम नहीं लिखा है उन लोगों की राय क्या है और वो क्या चाहते हैं। इस वक्त आपको तस्वीरें हम सबसे पहले लोअर बाजार के दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं भैया यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि शू पॉलिश करते हैं और रिपेयर भी करते हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। भैया, नेम प्लेट होना चाहिए दुकानों के बाहर या नहीं? देखिए, मुझे मैडम ये जानकारी नहीं है। स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर के जो रेडी पटरी लगाते हैं, आप जब से वो लगाएंगे खाने पीने वाले भी देखो जी लगनी भी चाहिए, नहीं भी लगनी चाहिए, तो देखो सरकार का वो है। देखो इसमें आपका मानना है कि खाने पीने वाली जगहों पे लगनी चाहिए, लेकिन बाकी जो स्ट्रीट वेंडर्स है वो नहीं लगाएंगे। खाने पीने की चीज लगनी चाहिए। ठीक है, और तस्वीरें दिखाते हैं आपको लगातार, क्योंकि हम इस वक्त लोअर बाजार में हैं और अब आपको इस लोअर बाजार का भ्रमण हम करवाने वाले हैं। जो लोगों ने रेडी पटरी अपनी लगा रखी है बाहर, जिन लोगों ने नाम नहीं लिखा है, एक बार उनसे भी हम लोगों का रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे कि वो लोग क्या कहते हैं। हालांकि जिन लोगों ने दुकानों के बाहर नाम ही नहीं लिखा है उनसे हमने थोड़ी देर पहले बात करने की कोशिश की थी और वो फिलहाल कुछ कहते हुए नजर नहीं आ रहे थे। एक अंकल हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, एक और इनकी दुकान बाहर है छोटी सी, उनसे बात कर लेते हैं। यहाँ के रहने वाले हो दादा जी? हाँ जी। नेम प्लेट वाला मसला पता है? अखबार में पढ़ा हुआ। अखबार में पढ़ा है। लोगों को अपनी दुकानों के बाहर नाम लिखा हुआ होना चाहिए या नहीं? अब ये तो गवर्नमेंट जो बोलेगी वही होगा, हम कैसे बोल सकते हैं। आप तो आम जनता है ना, आम जनता की क्या राय है? हमारी राय तो क्या होगी, जो सरकार करेगी। खाने पीने की जो दुकानें होती है या स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं जो बाहर अपनी दुकानें लगाते हैं, उनको लिखना चाहिए अगर रेडी पटरी किसी ने लगाई है तो अब ये यूपी से चला था लिखने का, तो यहाँ हिमाचल में भी है नहीं। अब सरकार ने उठाया, लेकिन वेरिफिकेशन तो होनी चाहिए ना अंकल जी, कोई बाहर से आ रहा है। वेरिफिकेशन तो जरूरी है, वेरिफिकेशन जरूरी है। ठीक है, ये देखिए आपको तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, थोड़ा आगे की ओर जाएंगे क्योंकि आज और जो लोग हैं, जैसे आप इस यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर शॉप लगी हुई है। मैं एक बार संतोष से कहूंगी जरा वाली तस्वीर भी आप दिखाइए और धीरे धीरे जब हम आगे की ओर जाएंगे तो और तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। जैसे हमें कोई दुकानदार मिलता है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लोअर बाजार की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोग सब्जियां यहाँ पर बेच रहे हैं। अभी तो फिलहाल सुबह के समय हम शूट कर रहे हैं, लेकिन दोपहर के समय इस मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है। यहाँ के रहने वाले हो? दुकानों के बाहर नाम लिखा हुआ होना चाहिए या नहीं? नहीं, इसके बारे में क्या? क्यों? मेरे को क्या पता। शॉप है आपकी? नहीं, शॉप नहीं, कुछ नहीं। आम जनता में आते हो ना, आमजन में आते हो। हाँ। किसी भी दुकान में सामान खरीदने के लिए जाते हो, कहीं होटल से कुछ खाने के लिए जा रहे हो, तो नाम होना चाहिए वहाँ पे या नहीं? होना चाहिए। क्या है? होना चाहिए। हाँ जी। ठीक है, आप यहाँ के रहने वाले हो ना? यस मैम। दुकानों के बाहर नाम लिखा हुआ होना चाहिए? होना तो चाहिए मैम। कहीं आप जूस पीने जाते हैं, कुछ खाने के लिए जाते हैं, आपने अलग अलग मामले उत्तर प्रदेश से सुने होंगे क्या क्या होता है, तो उस चीज को लेकर के मैं आपसे जानना चाहती हूँ। वेरिफिकेशन होनी चाहिए? यस मैम, वेरिफिकेशन होनी चाहिए। आप बताइए। हाँ जी, होनी चाहिए। भैया आप बताइए, होना चाहिए जी, बिल्कुल जी, होना चाहिए। आपके शिमला में अभी इधर देख रही हूँ बड़ी मार्केट है, लोग बाहर बैठे, अभी तो खैर दिन में बहुत भीड़ हो जाती है, तो उन लोगों का नाम होता ही नहीं है। उनका नहीं होता, पर दुकानों पे तो सबके बोर्ड लगे हैं, उससे ही पहचान है। हाँ, दुकानों की बात नहीं कर रही हूँ, स्ट्रीट वेंडर्स की बात कर रही हूँ जिनमें तो पता ही नहीं होता कि कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, तो सबका नाम प्लेट होनी चाहिए कि क्या कर रहा हो। अभी फैसला किया था सरकार ने, यू टर्न ले लिया, पता है आपको उसका? नहीं, फैसला तो लिया था, मैं मीटिंग में गया भी था, सुनने भी गया था वहाँ पे। अभी यू टर्न कोई नहीं लिया है, वो बोला है उन्होंने कि बैठ के होगा। कमेटी बन चुकी है, 7 लोग हैं उसमें, वेंडर पॉलिसी बन रही है, उसमें होगा नेम प्लेट जरूरी है। ये बढ़िया हो गया, आप मीटिंग में गए थे, कब तक फैसला आ सकता है फिर? दिसंबर तक का टाइम दिया उन्होंने सारा कुछ करने के लिए। आजकल दुकानों में नेम प्लेट का मामला उठ रहा है, क्या आप दुकानों के बाहर नाम लिखा हुआ होना चाहिए, ये बताइए। अब पता नहीं भाई, मेरे को कुछ पता ही नहीं, क्या बताएं हम। अगर सरकार आदेश देगी कि दुकानों के बाहर नाम लगाइए अपना, तो लगाएंगे आप? नहीं, फिर कैसे लगाएंगे? क्यों, सरकार आदेश देगी तो लगाएंगे ना? हाँ, तब तो लगाएंगे। तब लगाएंगे। हाँ जी। ठीक है, तो इनका कहना है कि जब सरकार आदेश देगी तो हम लगाएंगे। हालांकि अभी सरकार का आदेश नहीं है। जरा आगे की ओर और लिए चलते हैं, आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। यहाँ पर आपको एक और दुकान दिखा देते हैं, ये वाली दुकान लेफ्ट हैंड साइड पे जरा संतोष दिखाइए, इस दुकान पर भी नाम नहीं है। ऐसी बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पर जिनका नाम नहीं है, उनसे हम बात कर लेते हैं। दुकानों के बाहर नाम लिखा हुआ होना चाहिए? हाँ, नहीं होना चाहिए नाम। और हिमाचल के विक्रमादित्य सिंह लोग का समर्थन करते हैं और होना चाहिए। जिस तरीके गंदगी खिला रही है और प्रदेश में प्रदूषण और दूषित कर रहे हैं समाज को, होना चाहिए और इसका हम पूरा जो समर्थन करते हैं विक्रमादित्य सिंह का। ठीक है,
तो ये एक और शॉप हमने आपको दिखाई और यहाँ से आप आगे की ओर जाएंगे तो डीसी ऑफिस आ जाता है और अब यहाँ से जो है रिस्ट्रिक्टेड रोड शुरू हो जाता है। तो ये कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाने की कोशिश की लोअर बाजार की, जहाँ पर कुछ दुकानें ऐसी जहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कुछ कि हाँ अगर सरकार आदेश देगी तो हम नाम जरूर लिखेंगे, लेकिन कुछ लोग इस पूरे मामले को लेकर कुछ कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और चलिए अब अगली खबर आपको बताएंगे, रीलबाज बेटा पुलिस सुरक्षा। मेरे बच्चे की सिक्योरिटी के लिए पीछे चल रही थी मेरी गाड़ी, ना कि एस्कॉर्ट कर रही थी। तो मैं कहता हूं कि बच्चा है अभी, और अभी तो 18 साल का भी नहीं हुआ। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का बेटा जो कि एक खुले हुड की जीप चला रहा था होता है, तो लगातार सवाल उठाए जाते हैं, नाराजगी व्यक्त होती है, लेकिन इस पर प्रेमचंद बैरवा जी ने भी सफाई दी और उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाएंगे। ये मेरा बच्चा अभी सीनियर स्कूल में पढ़ता है और उसके साथ में स्कूल के बच्चे वो आपसी में दोस्त हैं। ऐसा नहीं है, उन्होंने तो कोई एस्कॉर्ट के लिए कहा, मेरे बच्चे की सिक्योरिटी के लिए पीछे चल रही थी मेरी गाड़ी, ना कि एस्कॉर्ट कर रही थी। लेकिन लोगों की भावना है, इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए और कर रहे हैं तो ठीक है वो करे, लेकिन मैं मेरे बच्चे को और मैं बच्चों को कोई दोष नहीं देता हूं, क्योंकि वो बच्चे एक स्कूल के दोस्तों के साथ थे और इसमें इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं। तो देखिए ये प्रेमचंद बैरवा को आप सुन रहे थे जो यहाँ पर कैसे सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगली खबर भी राजस्थान से है, जहाँ पर जयपुर में हेरिटेज नगर निगम में जो कार्यालय है और जो वहाँ के पार्षद हैं उनका शुद्धिकरण करवाया गया। और ये शुद्धिकरण किसने करवाया? बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने। दरअसल यहाँ पे जो मेयर थी इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और उसके बाद हटा दिया गया था। कुसुम यादव कार्यवाहक महापौर बनाया गया उनको, और इस दौरान वहां मौजूद बाल मुकुंदाचार्य ने महापौर कार्यालय में गंगा जल और गौमूत्र छिड़क करके उसकी शुद्धि की। साथ ही बीजेपी को समर्थन करने वाले कांग्रेस पार्षदों का गंगा जल पिला करके शुद्धिकरण कराया गया। और यही वो तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं जहां पे भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए ये लोग गंगा जल से। ये बाल मुकुंदाचार्य जब ये करते हुए नजर आए तो चर्चा का विषय भी हुए, इस पर सियासत भी करवाई। आज बीएसएनएल के कार्यालय में काफी समय से एक शिकायत थी कि एक व्यक्ति आधार कार्ड बनाता है बांग्लादेशियों का, रोहिंग्याओं का। आज यहाँ आए तो पता चला यूपी, बिहार और बंगाल और सूरत, अहमदाबाद सबके आधार कार्ड यहाँ बनाए जा रहे हैं। और महिलाओं के फोन आ रहे हैं फोन पर कि 6 कार्ड बनवाने हैं, 10 कार्ड बनवाने। हमने लाइव उनको सुना है और वो कह रही है पैसे कितने लोगे? तो कार्ड डबल लगेंगे पहले से। कह रही कोई बात नहीं, पैसे कितने लगे, कार्ड बना दो हमारे आधार। एक तो ये बना रहा है कार्ड, क्या नाम है तेरा? दानिश। ये दानिश है बांग्लादेशों के कार्ड बना रहा है। और एक ये बना रहा है तेरा, क्या नाम है तेरा? ये वसीम कहाँ का रहने वाला है? ये हसनपुरा का रहने वाला है। फर्जी कार्ड यहाँ बना रहा है, आईडी बांग्लादेशों की ये बना रहा है, यूपी की बना रहा है, बिहार की बना रहा है। और ये दानिश कहाँ का रहने वाला है? ये ईदगाह का रहने वाला है। ये रैकेट चल रहा है बहुत बड़ा आधार कार्ड फर्जी बनाने का जयपुर नगर में, और चारों तरफ के आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। ये कहाँ का है? जामदोली। जयपुर के हर कोने के तो ही है, यूपी, बिहार, बंगाल, कोलकाता, जहां का आपको आधार कार्ड बनाना है ये बना के देगा। वो औरत कह रही है फोन पे कि 6 कार्ड ला रही हूँ, स्पेलिंग चेंज कर देना, खान हटा के पठान कर देना, ये कर देना, वो कर देना। सिर्फ आधार कार्ड का धंधा कर रखा है इस आदमी ने यहाँ पर। कितने? 200 रुपए लिए। 200 रुपए उसको मैंने कहा 500 रुपए लगेंगे। वो औरत कह रही है हाँ 500 दे देंगे, कार्ड बना दो आपको। जो फर्जी कार्ड जहां का चाहिए बना के दे रहा है। सवाल इस बात पर नहीं है गंगा जल गौमूत्र पे, सवाल इस बात पर है हिंदुस्तान की, सनातन की, वैष्णवों की परंपरा से कांग्रेस को आपत्ति है, एलर्जी है। अभी वहाँ पर कुछ और करवा देते हैं ना हम, तो कांग्रेस उससे राजी हो जाती। क्योंकि हम सनातनी लोग हैं, पूजा पाठ, भगवान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हर काम की शुरुआत में गणेश जी की पूजन करते हैं, आरती लेते हैं, आरती के बाद में जल का छींटा देते हैं। तो वही पूजा पाठ करके एक जल का छींटा सबको लगाए। और फिर आपत्ति ये भी हो गई कि कांग्रेस के पार्षद इधर आ गए हैं और वो समर्थन दे रहे हैं और वो जयपुर के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। भ्रष्टाचार से मुक्ति हो गई और उन्होंने खुद ने आरोप तय किया
कि ये भ्रष्टाचारी मेयर है, इसको हटाओ। भाजपा तो लगातार कह रही थी, लेकिन साथ में कांग्रेस के कुछ पार्षद भी इस बात को मान रहे थे और वो आपत्ति हो गई कि कांग्रेस के ही पार्षद इस बात को मान रहे हैं कि हाँ, कांग्रेस की मेयर भ्रष्टाचारी थी, भ्रष्टाचार कर रही थी और ये भवन को अशुद्ध कर दिया। इसलिए हमने पवित्रता के लिए, शुद्धता के लिए और वहाँ बहुत अच्छा काम हो, जयपुर का विकास हो और जयपुर का विकास जो रुका हुआ था, नरक निगम जयपुर जो बना दिया था, उसको पुनः नगर निगम स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए, उसके लिए हमने काम करना शुरू कर दिया। इसलिए कांग्रेस को आपत्ति तो होनी है, कांग्रेस अब छाती पीटेगी, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है।